नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। ज्योतिष ज्ञान की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम आज नक्षत्रों के देवता के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर कोई आपको नक्षत्र पीड़ित दिखाई देता है आपकी कुंडली में, तो उसका उपाय करना हो तो सर्वप्रथम और सर्वोचित जो होता है वो नक्षत्रों के देवता का उपाय, नक्षत्रों के देवता का मंत्रों का जाप करना होता है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार देवताओं को वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग देवताओं को। आइए आज हम उन्हीं देवताओं के बारे में पढ़ेंगे तैत्तिरीय संहिता की जो सूक्त हैं उसके अनुसार। प्रारंभ करते हैं। चूँकि वैदिक काल में जो नक्षत्रों की गणना होती थी वह कृतिका नक्षत्र से होती थी, तो वहीं से पढ़ते हैं। कृतिका नक्षत्रम अग्निर्देवता, रोहिणी नक्षत्रम प्रजापतिर्देवता। अर्थात कृतिका नक्षत्र के देवता अग्नि हैं और रोहिणी नक्षत्र के देवता प्रजापति हैं। मृगशीर्ष नक्षत्रम सोमो देवता, आर्द्रा नक्षत्रम रुद्रो देवता। जो मृगशीर्ष नक्षत्र है उसके सोम देवता हैं और आर्द्रा नक्षत्र के रुद्र देवता हैं। पुनर्वसु नक्षत्रम अदितिर्देवता, पुनर्वसु नक्षत्र के अदिति देवता हैं। तिष्यो नक्षत्रम बृहस्पतिर्देवता, मतलब पुष्य नक्षत्र के बृहस्पतिर्देवता हैं। श्लेषा नक्षत्रम सर्पो देवता, श्लेषा नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र के सर्प देवता हैं। मघा नक्षत्रम पितरो देवता, मघा नक्षत्र के पितर होते हैं देवता। फल्गुनी नक्षत्रम आर्यमा देवता, फल्गुनी नक्षत्र के आर्यमा देवता हैं, मतलब पूर्वा फाल्गुनी के आर्यमा देवता हैं। और फाल्गुनी जो उत्तरा फाल्गुनी है नक्षत्र भगो देवता, उसके भग देवता हैं। हस्त नक्षत्रम सविता देवता, हस्त नक्षत्र के सविता देवता हैं। और चित्रा नक्षत्रम इंद्रो देवता, चित्रा नक्षत्र के इंद्र देवता हैं। स्वाति नक्षत्रम वायुर्देवता, स्वाति नक्षत्र के वायु देवता हैं। और विशाखा नक्षत्रम इंद्राग्नि, अर्थात विशाखा नक्षत्र के इंद्राग्नि देवता हैं। इनका हम अलग अलग बाद में मंत्र बताएंगे, पहले समझते हैं। अनुराधा नक्षत्रम मित्रो देवता, अनुराधा नक्षत्र के मित्र देवता हैं। रोहिणी नक्षत्र के इंद्रो देवता। और ये नक्षत्रों की सीरीज मैंने श्रृंखला बनाई है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। विचित्रो नक्षत्रम पीतरो देवता। वैदिक काल में जो नक्षत्रों का नाम था वो भी थोड़ा अलग था, जैसे कि यहाँ पर विचित्रो दिखा हुआ है। विचित्रो नक्षत्रम पीतर देवता, विचित्रो का मतलब होता है मूल नक्षत्र आज की बोलचाल की भाषा में। आषाढ़ नक्षत्र मापो देवता, अर्थात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अपो मतलब जल देवता हैं। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के विश्व देवता। श्रोणा नक्षत्रम विष्णुर्देवता, श्रोणा का मतलब श्रवण नक्षत्र, उसके विष्णु देवता हैं। श्रविष्ठा नक्षत्रम वशवो देवता, श्रविष्ठा का मतलब धनिष्ठा नक्षत्र, उसके वशु देवता हैं। आप देख रहे हैं कैसे वैदिक काल से परिवर्तन हुआ है आज के नाम में भी। शतभिषंग नक्षत्र इंद्रो देवता, शतभिषा नक्षत्र है उसके देवता इंद्र हैं, लेकिन वर्तमान में वरुण इनके देवता माने जाते हैं। प्रोष्ठपदा नक्षत्रम एकपाद देवता, अर्थात प्रोष्ठपद मतलब कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अज देवता हैं। और जो उत्तरा भाद्रपद है उसके देवता अहिर्बुधन्य हैं, जो कि आज भी वही माने जाते हैं। प्रोष्ठपदा नक्षत्रे अहिर्बुधन्यो देवता। रेवती नक्षत्रम पुषा देवता, रेवती नक्षत्र के पुषा देवता हैं। और अश्वयुजो, अश्वयुजो मतलब कि अश्विनी नक्षत्र को कहा जाता था, उसके नक्षत्रम अश्विनी देवता, उसके देवता अश्विनी हैं। अपभरणी नक्षत्रम यमो देवता, और नक्षत्र जो भरणी नक्षत्र है उसके देवता यम हैं। पूर्ण पश्चात दते देवता अद्युतो, ये सारे देवता इस प्रकार तैत्तिरीय संहिता में दिए गए हैं, जिसको मैंने पढ़कर आपको बताया और समझाया किस तरीके से उनका वैदिक काल में नाम अलग था और अभी वर्तमान में नाम अलग है। उसी तरीके से पूछा गया था यजुर्वेद में, एक प्रश्न प्रसंग आया था, कोई पूछता है कि पृथ्वी का अंत कहाँ है, पृथ्वी का आरंभ बिंदु कहाँ है, तो उत्तर दिया जाता है कि जहाँ पर यजुर्वेदी, जहाँ पर आप खड़े हैं, हजरात मतलब मनुष्य होता है, आप होता है हजरात अरबी का वर्ड है, याद समझे। तो जहाँ आप खड़े हैं वहीं से पृथ्वी का नाभि बिंदु प्रारंभ सब कुछ है। कहा गया है ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे पृच्छामि त्वा परमंतम पृथव्यः पृच्छामि यत्र भुवनस्व नाभिः यम वेदी परोवंतम पृथव्यः अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यजुर्वेद में कहा गया है ये।
जैसे पूछा गया है पृच्छामि त्वं परमन्तं पृथ्व्याः, पृथ्वी का अंत कहाँ है। पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभि, पृथ्वी का नाभि कहाँ है। यम वेदी परवन्तम, यम वेदी मतलब आप जहाँ खड़े हैं, परवन्तम पृथिव्यः अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, तब आप जहाँ खड़े हैं यज्ञ वेदी पर, जिस यजुर्वेदी पर आप जहाँ खड़े हैं वहीं से पृथ्वी का अंत आरंभ नाभि संपूर्ण सब कुछ है। इसीलिए आपको स्वयं को केंद्र में रख कर नक्षत्र ज्योतिष को पढ़ना होगा, इसको समझना होगा, क्योंकि आप में वो सारे चीज़ विद्यमान है जो ब्रह्मांड में है, जो कि आज के साइंटिस्ट लोग बताते हैं ना कि स्टार्स में जितने भी मटेरियल्स है सब आपके पृथ्वी, सब आपके शरीर में है। तो भैया आप अपनी वेद को पढ़ा कीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, महान वैज्ञानिक थे, वो लोग पहले ही सब कुछ खोज करके चले गए थे, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं और ऐसे ही सबको बंदर बाट की तरह देख लेते हैं, समझे। चलिए अगला मंत्र पढ़ते हैं। नाभ्या आशीदंतरिक्षम शीर्णोदौ संवर्ततः पद्माभ्यां भूमिर्देशः श्रो तथा लोकामकल्पेन, यजुर्वेद में दिया हुआ है। और आप इसको कहाँ पढ़े होंगे बताइए, पुरुष सूक्त में भी शायद इसको पढ़े हैं आप, नाभ्यंतरिक्ष। इसका अर्थ क्या होता है, चलिए ये समझने का कोशिश करते हैं। ये रिलेटेड है, जो ध्रुव तारा है ना उनसे संबंधित है। हमारे ऋषि मुनियों में ने जितने भी ब्रह्मांड में जो घटनाएं घटी हैं उनको एक कथा के रूप में परिवर्तित किया हुआ है। जितने भी कथा पढ़ते हैं ना उसका एक ब्रह्मांडीय गुण है, क्योंकि पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में भी है कि किसी भी चीज़ को कथा के फॉर्मेट में, लय के फॉर्मेट में अगर कर दीजिए तो आदमी को जल्दी याद होता है। तो आदमी वो लय याद रख लिया, वो बतवा याद रख लिया, लेकिन उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न था वो भूल गया आदमी, और कहता है कि अंधविश्वास है। अरे नहीं समझते हो तो अंधविश्वास कैसे है, आओ समझाते हैं। बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अल्पावस्था में भगवान विष्णु की उपासना की और उनसे वरदान प्राप्त किया, तब उसे ध्रुव अर्थात स्थिर पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। यह पौराणिक कथा है, आप जानते हैं। वास्तव में विष्णु स्वयं विराट ब्रह्मांड स्वरूप हैं। सूर्य चंद्र उनके नेत्र हैं, अंतरिक्ष या मेघलोक उनकी नाभि है, द्युलोक सिर है और भूमि उनके पैर हैं, दिशाएं उनकी कान हैं। पृथ्वी की धुरी का उत्तरी सिरा जो होता है वो आकाश के जिस भाग की ओर इशारा करे उस भाग में यदि कोई चमकीला तारा हो तो उसे ध्रुव पद प्राप्त होता है। उसके आसपास के ये सभी तारे उसी की परिक्रमा करते हैं, इसीलिए ध्रुव तारा जो बना उसको बताने के लिए एक कहानी का फॉर्मेट दिया गया, एक कथा की फॉर्मेट दी गई। यह ध्रुव तारा भूमि से जितने उत्तरी अक्षांश पर देखा जाएगा आकाश में उतने ही अंश जो क्षितिज ऊपर दिखेगा। मतलब कि अगर आप हॉरिजॉन्टल देखते हैं, आँख को एकदम सीधा स्ट्रेट देखते हैं पृथ्वी के पैरेलल, तो उससे जितना ऊपर अगर ध्रुव तारा दिख रहा है वो जो डिग्री जितना बन रहा है तो वही आपका क्षितिज से, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल को क्षितिज कहते हैं हम लोग, ठीक है। आँख से देख रहे हैं पृथ्वी का, उसे जितना ऊपर ध्रुव तारा दिखेगा आपको उत्तर की दिशा में 90 डिग्री बनाता है, वो याद रखिए। जैसे इसी कारण 90 डिग्री ध्रुव अक्षांश का ध्रुव तारा समकोण बनाता हुआ हमें ठीक सिर के ऊपर दिखता है, क्योंकि कोण बनाते हैं ना, कोण बनाने आता है ना, आँख से एकदम पैरेलल देखिए और उसके बाद आँख को उठाइए ऊपर, तो जितना डिग्री आँखवा उठता है ना पैरेलल से उतना ही डिग्री पे 90 डिग्री पे पृथ्वी वो जो ध्रुव तारा है वो स्थित है उत्तर। लेकिन आप कहिएगा कि भारत में कहीं खड़ा होकर देख रहे हैं तो 90 डिग्री नहीं बन रहा है गुरुजी, तो कैसे बनेगा? वो तो इक्वेटर से बन रहा था ना, बीच वाला पॉइंट से, तो लेकिन इक्वेटर से हम लोग आगे बढ़ गए हैं, इधर इस साइड आ गए हैं। जो भारत है वो हमारा 8 डिग्री से लेके और 37 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, तो उसी हिसाब से डिग्री घटेगा और बढ़ेगा, समझे। ये आज का ज्ञान था, कैसा लगा ज़रूर बताएं। और देवता के बारे में अलग से वीडियो बनाइए, देवता का उपाय कैसे किया जाता है नक्षत्रों के देवता का, अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।